देखिए 12th क्लास चैप्टर 3 है मैट्रिक्स आरव्यू, है ना। यहाँ पर हमने कल तक एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है, जरा सा मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखना कि ये जो लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 क्या है कि जो आपको टर्म दी रखी है, पहले तो वो लिख लो k+4 3 -1 और k-6 बराबर है a -1 3 और -4। ये तो आपको दिया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या होगा, k+4 a के बराबर, k+4 बराबर a, तथा दूसरी संख्या है k-6 नीचे वाली -4 के बराबर, k-6 बराबर -4। अब आप इसमें यहां से तो पहले k का मान निकालो, तब यहां रखोगे, उसके बाद a का मान निकल आएगा। तो k बराबर हुआ 6 का पक्षांतर करने पर 6 - 4 यानी 2, k का मान 2 आया। अब ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ, तो a बराबर यदि k+4 है तो k के स्थान पर 2 रखने पर a का आंसर कितना आएगा, 6। तो यानी a बराबर हो गया 6, ठीक है। ये इस तरह से सरल होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, चौथे नंबर पर 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम बताओ। तो कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव है 6, ठीक है। अब 6 अवयवों से मिलकर कितने प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं। तो संभावित क्रम क्या क्या होगा, यानी आपको टोटल मान 6 ही प्राप्त होना चाहिए। 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 और 6 × 1। यानी इसमें तो पंक्ति आ जाएगी एक, इसमें एक ही स्तंभ आएगा, ठीक है ना। तो यानी 1/6 का जो आव्यूह है, वो 1/6 का आव्यूह किस प्रकार बनेगा, 1/6 का आव्यूह ये बनेगा इस प्रकार का। यानी अगर 1/6 का आव्यूह बनाना है तो a11, a12, a13, a14, a15 और a16, ये 6 होगा ना अवयव। तो 1/6 यानी पंक्ति 1 और स्तंभ के रूप में 6 हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये संभावित क्रम होता है। अब अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। 5 और 6 दोनों एक ही प्रकार के हैं, हालांकि मैं ये आपको कल बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक आव्यूह aij, ठीक है। इसका क्रम है 2/3 का। कितने का है, 2/3 क्रम का ये आव्यूह है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 के क्रम के आव्यूह में जो aij दे रखा है उसके द्वारा, अब यहाँ आप इसको पूरा लिखो, 2 पंक्ति 3 स्तंभ में, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ में। इसका क्रम लिखेंगे 11, 12, 13, 21, 22 और 23, ठीक है। अब चूंकि यहाँ aij बराबर दिया है 1/2 2i - 3j, ठीक है ना, 2i - 3j। अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम a11 पहले, तो i और j के स्थान पर मान रखना है। i के स्थान पर पहला मान और j के स्थान पर भी दूसरा मान 1। 2 × 1 - 3 × 1। तो इस तरह से ये बचा यहाँ पर 2 - 3 यानी -1 का मापांक होगा 1, तो ये कहलाएगा 1/2। फिर a12 1/2, 2 × 1, i का मान 1 है यहाँ पर, ठीक है, पहली पंक्ति चल रही है। तो 3 × 2 तो 1/2, 2 - 6 यानी -4 का मापांक हो गया 4/2। फिर a13 1/2, 2 × 1 - 3 × 3 1/2, 2 - 9 2 - 9, तो ये बचा यहाँ पर -7 मापांक में
तो मापांक के बाहर निकालोगे तो 7/2। ये तो पहली पंक्ति के तीनों अवयव हो गए। अब दूसरी पंक्ति 2 1 1/2 2 × 2 -3 × 1। भाई i का मान 2 j का मान 1 है। यहाँ पर i का मान 2 j का मान 1 है। तो 1/2 4 - 3 कितना बचा 1। तो ये लिखा जाएगा 1/2। 1 का मापांक 1 ही होगा। 2 2 1/2 2 × 2 -3 × 2। तो 4 - 6 कितना बचा यहाँ पर -2। -2 का मापांक 2/2 अर्थात परिणाम 1 और इसमें परिणाम 2 है। नीचे देखना 2 3 1/2 2 × 2 -3 × 3। तो 1/2 4 - 9 कितना बचा यहाँ पर -5। -5 को मापांक पर लिखेंगे 5/2। तो इस तरह से ये 6 अवयव ज्ञात हो गए। अब इनको यहाँ इन स्थानों पर वापस से लिखो। तो अतः लास्ट में आप लिखोगे a बराबर वैल्यू क्या हुई 1/2, ठीक है, दूसरा 2, तीसरा 7/2 है ना, और नेक्स्ट है 1/2 1 और 5/2। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। इस प्रकार ये अवयव ज्ञात हुआ। इसी प्रकार का 5वां क्वेश्चन भी है, उससे भी करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 8 9 तीनों एक ही प्रकार के हैं। अब देखना 7वें क्वेश्चन को लिखेंगे a + b 2 7 ab -3 और 4 बराबर किसके है ये 6 2 7 8 -3 और 4। यहाँ पर तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तुलना से क्या होगा कि पहली संख्या पहली के बराबर हो जाएगी, यानी अवयव संगत अवयव समान होगा। तो संगत अवयव की तुलना करने पर यहाँ लिख लो संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो a + b किसके बराबर लिखेंगे 6 के, तथा ab बराबर किसके लिखेंगे 8 के। ab बराबर 8 आ गया। इस तरह से आपने a + b निकाल लिया और a भी निकाल लिया। अब आपको चाहिए a और b के मान। तो यहाँ या तो ये तरीका है कि b का मान यहाँ रख दें यहाँ से निकाल कर, या फिर हम a - b के नाम से एक समीकरण और ज्ञात करें पहले। तो a - b क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा a - b, या तो ऐसा करते हैं यहाँ से b का मान निकालते हैं 6 - a और इसको इस स्थान पर रख देते हैं a × 6 - a बराबर 8। तो गुणा करो 6a - a² बराबर 8। पक्षांतर कर दो दोनों संख्या उधर, यहाँ लिख लेना पक्षांतरण, ठीक है ना। तो a² - 6a + 8 बराबर 0। खंड करो इसके, तो a - 4 और a - 2 इसके ये दो खंड आ जाएंगे। तो जब a - 4 0 है तो a का मान आएगा 4, तथा a - 2 अगर 0 है तो a का मान आएगा 2। अब ये दो मान आ गए, फिर b का मान बताओ। तो जब a बराबर 4 है ना, तब b बराबर कितना होगा, b का मान फिर इसमें रखा जाएगा, ठीक है ना। तो 6 - 4 यानी 2। दूसरी बार में जब a बराबर 2 है तब b का मान निकालना होगा। तो 6 - 2 यानी 4। तो इस तरह से आंसर क्या आया, a का मान 2 b का मान 4, या a का मान 4 तो b का मान 2। तो यानी किस तरह से आपको ये सवाल सरल करने हैं, यानी 8वां भी और 9वां भी। तो 8वें 9वें में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो मान निकल आएगा। इसमें ये दिक्कत थी जो मैंने आपको बता दी है। ओके।